तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। सबसे पहले तो आपको मानना है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके पैरामीटर का जो हाफ है वो आपको वैल्यू दिया गया है, वो आगे जाके दिया गया, लेकिन उससे पहले कंडीशन आपको बता दिया गया है, whose length is 4 मीटर more than its width। तो मैं सबसे पहले ये अज्यूम करता हूँ कि मेरी जो लेंथ है वो x है और y जो है वो मेरी विड्थ है उसकी। उसके बाद लेंथ के बारे में उसने क्या कमेंट किया, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो विड्थ मेरे पास y है, अगर तो y का अगर +4 कर दूं तो वो मेरे पास लेंथ आएगी। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन दे दी उसने, लेकिन आगे उसने कंटिन्यू किया कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। ये इज 36 मीटर क्या है बच्चों, ये जो उसने स्टार्ट किया था बताना कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो 36 मीटर है। तो उसने रेक्टेंगुलर गार्डन का पूरा पैरामीटर नहीं, पैरामीटर का हाफ। आपको पता है रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई। ये आपका पैरामीटर होता है। अगर आप इसका हाफ कर देंगे, पैरामीटर का हाफ, तो यानी कि आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का दूसरा वैल्यू आपको दिया गया है 36 इन मीटर्स। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बनती है। आपको बताना है कि इसके डायमेंशन क्या होगी गार्डन की, यानी कि x और y की वैल्यू, लेंथ और विड्थ की वैल्यू बतानी है आपको। आपके पास 2 इक्वेशन ऑब्टेन हो चुकी है। दोनों इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करवा जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ सकता है। तो ग्राफिकली अभी हमने आपको सिखाया है, ग्राफिकली ही अगर प्लॉट करना है तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बना देता हूं, ये x और ये y। अगर y को मैं यहां से देखूं तो y को मैं x - 4 लिख सकता हूं। वही करना है। सबसे आसान पॉइंट्स क्या होते हैं, एक बार x को 0 रखिए, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। दूसरी बार y को 0 रख दीजिए, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। ये मेरे पास 2 पॉइंट आ जाते हैं। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी टेबल बना लेता हूं, बिल्कुल यहीं पे इक्वेशन नंबर 2 की टेबल आ जाएगी। x और मैं y को क्या लिख सकता हूँ, y को देखिए ध्यान से, 36 - x लिख सकता हूँ। y को लिख सकता हूँ 36 - x। चलिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी। आपको इंटरसेक्शन दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कीजिए, x की वैल्यू रखिए थोड़ा सा क्लोज। तो आप अगर x की वैल्यू 10 रख देते हैं, देखिए तो x की वैल्यू 10 रखेंगे, y की वैल्यू 26, आप इसको अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो आपको सोच समझ के बहुत अकोमोडेट करना है। आप y की वैल्यू आपकी बार 10 रखिए, आप 10 रखेंगे, x उधर जाएगा, y इधर आएगा, तो y की वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी 26। तो y की वैल्यू को आप 10 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 26। तो ये 2 पॉइंट आप निकाल सकते हैं। अब आपको इनको प्लॉट कर लेना है, दोनों ही को। फिर से आपके पास जो है, आप इतने 26 इंटरसेक्शन नहीं बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप 1 सेंटीमीटर को अज्यूम कर लीजिए इज इक्वल्स टू 5 मीटर। और अब आपका जब 1 इंटरसेक्शन होगा वो 5 मीटर के इक्वल होगा दोनों ही एंड में। यानी कि जो मेरे x और y हैं वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मीटर। यानी कि ये 5 मीटर है x का, ये 10 मीटर है, ये 15, ये 20, ये 25 और ये 30। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी y का 5, 10, 15, 20, 25। तो पहली वाली लाइन को मैं प्लॉट करता हूँ, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, ये वैल्यू -5 है तो यहाँ कहीं -4 आ जाएगा हमारे पास। और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास आ जाएगी इक्वेशन की। कौन सी इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन की, विच इज x इक्वल्स टू y प्लस 4। चलिए सेकेंड इक्वेशन को भी प्लॉट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए आपको x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 पे y की वैल्यू 26, y की वैल्यू 26 आप देखेंगे अगर आप ऊपर जाएंगे इधर सीधा सीधा तो 26 यहाँ कहीं आ जाएगा, 25 से थोड़ा सा ऊपर। और y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 10 पे x की वैल्यू 26, x की वैल्यू 26 अगर आप यहाँ पे सीधा सीधा मूव करेंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा 25 के जस्ट पास में 26। तो ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन आपकी आ जाएगी
कौन सी इक्वेशन की, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख देंगे आपकी सेकंड इक्वेशन विच इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन आ गई है हमारे पास, ये दोनों, और ये जो लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी आप अगर ग्राफ में देखेंगे तो ये पॉइंट होगा x की वैल्यू आएगी आपके पास 20 और y की वैल्यू 16। तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16 यानी x यानी लेंथ आएगी आपके पास 20 और विड्थ आएगी आपके पास 16। अगर आप देखेंगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन दोनों पॉइंट्स के लिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सिर्फ एक इक्वेशन दी गई है जो कि लीनियर इक्वेशन है, और आपको इसके लिए एक पेयर बनाना है, और पेयर को 3 कंडीशंस अलग अलग के पेयर बनाने हैं। तो कंडीशन फर्स्ट कि आपका जो पेयर बने दोनों का वो इंटरसेक्टिंग हो, दूसरी कंडीशन में पैरेलल, और तीसरी में कोइंसिडेंट वाली। तो इन तीनों के लिए हमें रेशियोज की जो कंडीशन है वो पता है, अगर नहीं भी पता है तो दोबारा से रिवाइज हो जाने वाली। तो सबसे पहले मैं जो गिवन लाइन है उसके लिए a1 की वैल्यू लिख देता हूँ। a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख रहा हूँ तो वो है -8। ये मैंने तीनों कांस्टेंट कोएफिशिएंट लिख दिए हैं गिवन इक्वेशन के लिए। सेकंड जो लाइन बनानी है, सबसे पहला जो उसका केस है इंटरसेक्टिंग वाला, मुझे पता है अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। मुझे बस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। a1 मेरे पास ऑलरेडी 2 है। अब आपके पास फ्रीडम है, आप a2 को कुछ भी ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यानी प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, बस 0 मत लेना। तो 0 को छोड़ के आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। बुक में 3 ले रखा है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं 4 लेता हूँ। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको इसको बनाना है इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 होना चाहिए। b1 आपके पास पहले से 3 है। b1 की वैल्यू क्या है? 3 है। अब b2 की वैल्यू देखिए, अगर a1 by a2 1/2 हो रहा है, अगर मैं b2 की वैल्यू 6 ले लेता हूं तो ये भी 1/2 हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। मुझे इक्वल नहीं करना है, तो आप 6 को छोड़ के कोई और इंटीजर अज्यूम कर लीजिए, 0 नहीं लेना बस। तो 0 नहीं लेना और 6 नहीं लेना, उसके अलावा आप -6 भी ले सकते हैं, 7, 10, 11 माइनस में कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, रेशियो इक्वल नहीं होगा। मैं इसको 7 ले लेता हूं। तो मैंने इसको 7 ले लिया। अगला जो C1 C2 है उस पर कुछ भी मैटर नहीं करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए C1 और C2 को कंपेयर ही नहीं करना है, पर मान लीजिए कि C1 अगर आपके पास गिवन है -8, में C2 को कुछ भी ले सकता हूं। लो, मैं मर्जी से ले लेता हूं 16, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पे। चलिए, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? जो मेरी दूसरी इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 मैंने क्या ले लिया यहाँ पे देख के, a2 को लिया था 4 तो यानी कि 4x, b2 को लिया था 7 तो यानी कि 7y, और c2 को लिया था 16 तो प्लस 16 इक्वल टू 0। मेरी इक्वेशन ये बन रही है जो कि इस गिवन इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग बनेगी। आप देखेंगे कि एनसीईआरटी में सॉल्यूशन कुछ और है, और अगर आप चाहेंगे तो कुछ और सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। सब कुछ करेक्ट है, बस कंडीशन, ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगला केस पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए रेशियोज की कंडीशन क्या होती है कि अगर लाइन पैरेलल्स हैं तो a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2। b1 by b2 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो c1 by c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आपकी बात, तीनों रेशियोज की इंपॉर्टेंस आ गई है हमारे लिए। तो a1 हमारे पास गिवन है 2, a2 को आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए मैं पिछले वाले को ले लेता हूं, या फिर अगर अलग भी लेना है तो चलिए अलग ले लिया, 6 ले लिया मैंने। अगला वाला b1 है आपके पास 3। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको b2 की वैल्यू a1 by a2 के ध्यान में रखते हुए लेनी है। a1 by a2 कितना आ जाएगा आपके पास? 1/3। तो ये अगर 3 है तो आपको ये 9 लेना पड़ेगा, तभी ये 1/3 होगा। ठीक इसी तरीके से आपको ध्यान ये रखना है कि c1 by c2 इस रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि c1 अगर -8 है तो आप c2 को -24 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप -24 ले लेंगे तो c1 by c2 भी 1/3 बन जाएगा। तो -24 और 0 को छोड़ के c2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं आउट ऑफ रैंडम 25 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसका फॉर्मेट यही होता है जनरल, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। a2 है आपके पास 6x प्लस 9y, b2 की वैल्यू 9 है और c2 की वैल्यू है प्लस 25। तो मेरा आंसर ये बनता है, अगर इसका पेयर मैं मेरी गिवन लाइन के साथ बनाता हूं तो वो पैरेलल लाइंस बनेगी। आपका कुछ और भी आंसर हो सकता है। चलिए, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर कोइंसिडेंट है तो आपको कंडीशन पता है कि तीनों के तीनों रेशियो इक्वल आने वाला है, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो की फिर से बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको क्या करना है, a1 गिवन है 2,
A2 को आप कुछ और अज्यूम करेंगे। अब की बार मैंने 4 ले लिया था, 6 ले लिया था, मैं अब की बार A2 को 8 ले लेता हूं। चलिए B1 आपके पास ऑलरेडी पड़ा है 3। अगर A1 by A2 2 by 8 यानी कि 1 by 4 है तो B1 by B2 को 1 by 4 बनाना है, यानी कि B1 अगर 3 है तो B2 को 12 बनाना पड़ेगा, तभी ये 1 by 4 होगा। इसी तरीके से C1 की वैल्यू अगर आपके पास -8 है तो C2 को आपको माइनस का 4 टाइम्स यानी कि 32, 8 4 32 ये आपको लेना पड़ेगा, तभी ये रेशो 1 by 4 होगा। अब तीनों रेशो आपके बराबर है और इसीलिए अब आपकी जो सेकंड पेयर है जिसको आप A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, उसके लिए A2 की वैल्यू 8 आ जाएगी, B2 की वैल्यू 12 आ जाएगी और C2 की वैल्यू आ जाएगी -32। मेरे लिए ये जो इक्वेशन आई है ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन के साथ कोइंसिडेंट है। आप अगर वैल्यूज अलग रखेंगे तो अलग बन जाएगा, सिर्फ रेशो की एक गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन उसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहता है कि ये दो पेयर आपको दिए गए लीनियर इक्वेशन के, इनके ग्राफ को आपको प्लॉट करना है और एक ट्रायंगल बनेगा इन दो लाइंस और एक्स एक्सिस को मिला के। उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को आपको बताना है कि कौन कौन से वर्टिसेस होंगे उसके, और साथ ही आपको उस ट्रायंगल को शेड भी करना है। तो बहुत आसान काम है, अभी तक हम करते आ रहे हैं सॉल्यूशन निकालना। तो जब वर्टिसेस हमें बताने हैं ट्रायंगल के तो वो एक सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है उसको y की इसकी फॉर्म बना लेते हैं, तो y इक्वल्स टू x प्लस 1 ये बन जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर इसकी बनाएंगे तो y इक्वल्स टू उधर जाएगा तो x माइनस का हो जाएगा, 12 प्लस का हो जाएगा, तो 12 माइनस 3x डिवाइड बाय 2 ये हमारे पास y की फॉर्म बन गई। अगला काम हमारे पास टेबल बनाने का होता है, तो ये हमारे पास x और y हमारा पहली इक्वेशन के लिए है x प्लस 1, ये हमने यहीं पे लिख लिया। सबसे आसान वैल्यूज लेते हैं, x की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारी पहली इक्वेशन के लिए पहली टेबल। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी टेबल भी प्लॉट कर लेते हैं। x और y की वैल्यू उसके लिए क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप इसको देखेंगे तो 12 माइनस 3x डिवाइड बाई 2 ये हमारे पास आंसर है। इसके लिए भी हम आसान वाला काम करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। अगली बार y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3x वुड बी इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो दो इक्वेशन के लिए दो पॉइंट हमने सेट तैयार कर लिए हैं। अब हम रेडी हैं दोनों इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए। चलिए ये हमने हमारा ग्राफ लिया, इंटरसेक्शन हमारे पास हैं 4 5 6 बहुत होंगे, 1 2 3 4 5 6 4 5 1 2 3 4 5 6। तो दोनों तरफ हमारे पास इंटरसेक्शन रेडी है। पहले पॉइंट 0, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं आ जाएगा। अगला पॉइंट इसी लाइन का है हमारे पास, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो ये यहाँ कहीं होगा। अगर इसकी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी लाइन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये हमारी लाइन है। अगली इक्वेशन को भी प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो यहाँ कहीं आएगा आपके पास 6, ये y की वैल्यू 6, ये पहला पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट है आपके पास y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हैं तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कौन सी इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है ये, सेकंड इक्वेशन की, विच इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी सेकंड लाइन है। आपने देखा कि एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस को मिलाते हुए, तो एक्स एक्सिस के साथ आप देखेंगे ट्राइंगल हमारा ये बन रहा है। तो इस ट्राइंगल को हम शेड कर देते हैं। शेड कैसे करना है, ऐसे शेड कर देना है। इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस बताने हैं हमारे पास। पहला वर्टिसेस और दूसरा वर्टिसेस जो बेस के हैं वो तो हम निकाल ही चुके हैं। इसकी वैल्यू क्या है, -1,0, इसकी वैल्यू कितनी है 4,0। ये दोनों हम तो दोनों लाइन के इक्वेशन से देख ही चुके हैं, दोनों लाइन के डेटा से। एक जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ये हमें कर्व पे ही मिल जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, आप देख लेंगे कि यहाँ पे x और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। तो तीनों वर्टिसेस की वैल्यू हमारे पास आ गई। सबसे पहला -1,0, उसके बाद 4,0 और तीसरा पॉइंट है हमारे पास 2,3।
इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।